ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। भगवान श्री हरि विष्णु सनत कुमार आदि महर्षियों के शाप को पूर्ण करने के लिए अज्ञान को स्वीकार कर राजा दशरथ के घर श्री राम जी के रूप से अवतीर्ण हुए। गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण कर लेने पर एक दिन उनके हृदय में तीर्थ यात्रा की इच्छा उत्पन्न हुई। पिता की आज्ञा लेकर वे तीर्थ यात्रा पर गए। वापस आने पर संसार की दुखदायक विषम परिस्थिति को देखकर उन्हें शरीर संसार आदि से वैराग्य उपज आया। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि गुरुजनों के पूछने पर उन्होंने कहा कि धन संपत्ति में मुझे सुख दिखाई नहीं देता। अहंकार मुझे हर समय पीड़ित करता रहता है। चित्त स्थिर नहीं होता। तृष्णा ऐसे सुखों की ओर ललचाती है जो कभी तृप्ति नहीं देते। और यह शरीर अत्यंत अपवित्र है, शीघ्र ही क्षीण हो जाने वाला है। इसके बालकपने, युवावस्था और बुढ़ापे में मुझे दोष और दुख ही दिखाई देता है। जिस स्त्री को संसार सुंदर समझता है वह मुझे अस्थि मांस का ढेर भर लगती है। यह सारा संसार ही मुझे काल के मुख में दिखाई देता है, जो शीघ्र ही सबको निकल जाएगा। अब गुरुजनों, आप ही वह मार्ग मुझे बताइए जिसका अनुशीलन कर मैं अहंकार से मुक्त हो परमानंद से पूर्ण हो जाऊं। मेरा चित्त उपशम हो परमात्मा में विश्राम प्राप्त करने लगे। राम जी के ऐसा कहने पर गुरुजन बहुत प्रसन्न हुए और आकाश से सिद्ध गंधर्वों के समूह ने केवड़े, कमल, कुंद आदि पुष्पों की वर्षा की। तब विश्वामित्र जी बोले, हे राम जी, तुम्हें व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का वृतांत सुनाता हूँ, जो तुम्हारे अपने ही वृतांत के समान है। उसे सुनकर उसका तात्पर्य तुम अपने हृदय में धारण करो। विश्वामित्र जी बोले, तुम्हारे पिता के बगल में व्यास जी बैठे हैं। इनका एक महान ज्ञानी पुत्र सुखदेव हुआ, जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। वे सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे। एक दिन वे मन ही मन संसार के स्वभाव पर विचार कर रहे थे, तो उनके हृदय में विवेक का उदय हुआ। अपनी वैराग्य से पोषित तीव्र बुद्धि से उन्होंने मन का हरण करने वाली परम सत्य वस्तु को प्राप्त कर लिया। परंतु यही परमार्थ वस्तु है, ऐसा पूर्ण विश्वास उन्हें नहीं हो सका, जिसके कारण उन्हें परम शांति प्राप्त नहीं हुई। पर इतना तो अवश्य ही हुआ कि उनके चित्त की सारी चंचलता शांत हो गई। एक दिन अपने भीतर की अपूर्णता का निवारण करने के उद्देश्य से मेरु पर्वत पर बैठे हुए अपने पिता व्यास जी से उन्होंने प्रश्न किया कि हे महामुने, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ है? यह कैसे शांत होता है? यह कितना बड़ा है? इसे किसने बनाया है? यह कब तक रहेगा? पुत्र के ऐसा पूछने पर व्यास जी ने जो कुछ बताने योग्य बात थी वो सब यथावत एवं विशुद्ध रूप से उन्हें बता दे। उपदेश सुनकर सुखदेव जी सोचने लगे कि ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ, और उन्हें पिता के वाक्यों पर अधिक विश्वास नहीं हुआ। भगवान व्यास सुखदेव जी की मन स्थिति समझ गए कि इन्हें मेरे वचनों पर पूर्ण विश्वास नहीं है। तब वे करुणा करके बोले, बेटा, भूतल पर जनक जी के नाम से एक प्रसिद्ध राजा हैं। वे जानने योग्य परमार्थ तत्व को यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे तुम्हें संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पिता के ऐसा कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर पृथ्वी तल पर आए और जनक जी की नगरी विदेहपुरी जा पहुंचे। द्वारपालों ने जाकर जनक जी को सूचना दी कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव
तत्व ज्ञान की जिज्ञासा से द्वार पर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी ने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से कहा कि उन्हें वहीं खड़ा रहने दो। ऐसे खड़े हुए उन्हें 7 दिन बीत गए। तब राजा जनक ने द्वारपालों से कहा कि उन्हें राजमहल के आंगन में ले जाओ। सुखदेव जी राजमहल के आंगन में आकर बैठ गए। वहां भी उन्हें 7 दिन बीत गए। इसके बाद जनक जी ने सुखदेव जी को समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न अंतःपुर में भिजवाया, जहाँ नाना प्रकार की सुंदरियां उनकी सेवा टहल करती थी, हास्य विलास करती थी। परंतु जैसे मंद गति से चलने वाला पवन बरगद के वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता, ठीक वैसे ही द्वार पर मिला तिरस्कार और अंतःपुर में मिला भोग व्यास के पुत्र को तनिक भी विचलित नहीं कर पाए। उनका मन अटल ही रहा। सुखदेव जी वहां अंतःपुर में पूरे 7 दिन रहे। फिर जनक जी ने उन्हें पूर्ण पात्र समझकर अपने पास बुलाया और स्वागत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, इस संसार में परम पुरुषार्थ को पूर्ण करने के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य है वो सब आपने पूर्ण कर लिया है। आप तो निर्विकार एवं आप्त का अंजाम पढ़ते हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है? तब सुखदेव जी ने कहा, महाराज, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह संसार कैसे बना है और यह कैसे निवृत्त होता है, क्योंकि मेरा निश्चय यही है कि सारे दुखों का कारण यह संसार ही है। आप शीघ्र ही मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तब जनक जी ने वही ज्ञान उन्हें सुनाया जो व्यास जी ने उन्हें सुनाया था। तब सुखदेव जी बोल पड़े, राजन, जो बात आपने मुझसे बताई है उसे मैंने अपने विवेक के द्वारा जाना और पिता से पूछने पर वही बात पिताजी ने मुझे बताई, और शास्त्रों के महावाक्यों का भी वही अर्थ प्रकट होता है कि जो इस प्रकार है कि यह विनाशशील संसार मन के संकल्प से ही उत्पन्न हुआ है, और संकल्प का आत्यांतिक अभाव होते ही यह संसार की निवृत्ति हो जाती है। यही सारे शास्त्रों का निश्चय है। हे राजन, यदि यही अविचल सत्य है तो आप इसको इस प्रकार वर्णन कीजिए कि यह मेरे हृदय में भली भांति स्थिर हो जाए। संसार में भटकता हुआ मेरा मन पूर्ण रूप से परमात्मा में शांति को प्राप्त हो जाए। तब जनक जी ने कहा, हे मुने, इस ब्रह्मांड में एकमात्र अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के द्वारा एवं पिता के वचनों से यह जाना है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय नहीं है और इससे बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। आप में पूर्ण विरक्ति है, आप पूर्ण काम है। अपने मन में जो अपूर्णता की वृत्ति है आप उसका त्याग कर दीजिए। अब आपको और कुछ जानना या पाना शेष नहीं है। जनक जी के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यंत शुद्ध सुखदेव जी परम सत्य वस्तु परमात्मा में भली भांति स्थिर हो गए। उनके शोक, भय और श्रम तीनों नष्ट हो गए। वे सर्वथा संशय रहित हो गए। अब उन्होंने राजा जनक जी को प्रणाम किया और वे मेरुगिरी के शिखर पर चले गए, जहाँ बैठते ही उनकी परमात्मा में अखंड समाधि लग गई। ओम। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो सुनते हुए यदि मन शांति का अनुभव कर रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। ईश्वर करे ईश्वर तक की हम सब की यात्रा मंगलमय हो। ओम।